Very happy and warm good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirant. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट्स प्रॉपरली बना रहे होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए आज के टॉपिक का। तो आज हम पढ़ेंगे आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए 1 फरवरी को क्या हुआ था, एक डेलीगेशन भेजी गई थी, ठीक है, किसके पास, वाइसरॉय के पास भेजी गई थी और उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के मेंबर थे, ताकि उनकी ग्रीवेंसेस थी, जो भी उनकी समस्या थी, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको एड्रेस किया जा सके, सोल्यूशन निकाला जा सके। बट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और हड़ताल एक ऑर्गेनाइज करी गई 1 अगस्त 1920 में। ये हड़ताल ऑर्गेनाइज हुई। इस टाइम पे क्या था, आईएनसी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, एक तो थी प्रो गांधी और एक क्या थी, एंटी गांधी। जो एंटी गांधी थी उसमें कौन था, बीजी तिलक और जिन्ना थे, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली ऑल आईएनसी विद हिम एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। अब आईएनसी अब उनके साथ थी तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, एनसीएम के रेक्टिफिकेशन ऑफ खिलाफत एंड पंजाब एंड दूसरा क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज। ये 2 इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब देखिए 1920 में क्या होता है, कलकत्ता सेशन में ऑफ आईएनसी इट अप्रूव टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए क्या दे दिया, अप्रूवल दे दिया। अब इसके फीचर्स क्या थे, लोगों ने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, स्कूल जाना बंद कर दिए, कॉलेजेस के लिए लोग सर्विसेज पे नहीं जा रहे हैं, कोर्स पे प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, काउंसिल्स में नहीं जा रहे हैं। और किस किस चीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फर्स्ट हुआ गुजरात विद्यापीठ, सेकेंड वॉज काशी विद्यापीठ एंड थर्ड वॉज बिहार विद्यापीठ। ये 3 नेशनल स्कूल क्या हुए, स्थापित हुए। और जामिया इस्लामिया वॉज ऑल्सो फाउंडेड। जाना माना कॉलेज है, आप सबको पता होगा। मैनी लॉयर्स स्टॉप देयर लॉ प्रैक्टिसेस। लॉयर्स ने अपनी लॉ प्रैक्टिसेस क्या कर दी थी, छोड़ दी थी, बंद कर दी थी, ठीक है। अब देखिए एक फंड इकट्ठा किया गया, फंड वॉज मेड, ठीक है, कलेक्ट किया गया तिलक स्वराज फंड। क्या था वो, तिलक स्वराज फंड था। उसका टारगेट क्या था, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, जमा करना इन लेस देन अ ईयर। एक साल से भी कम के टाइम पीरियड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। आप देखिए ये फंड किसके लिए हेल्प करता है, टू पॉपुलराइज खादी, क्योंकि खादी उस टाइम पे बहुत महंगी थी, कॉटन, अपने स्वदेशी कपड़ों को पॉपुलराइज करने के लिए ये फंड किया गया था इकट्ठा। अब देखिए इसमें से 37.5 लाख तो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे से आए थे। बॉम्बे को क्या बोलते थे, सिटी ब्यूटीफुल। बॉम्बे इज नोन एज सिटी ब्यूटीफुल। गांधी जी सेड दैट देयर शुड बी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। उन्होंने क्या बोला, और इनमें एक फंड में कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी होगी। He said within provinces there should be provincial Congress committee and world Congress committee। मतलब provinces के अंदर ये दोनों कमेटीज होंगी। and membership fees to be reduced। और जो उसकी membership fees थी उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। गांधी जी along with Ali brothers undertook a national wide tour। गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ एक नेशनल वाइड टूर लेते हैं। मैनी स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बच्चों ने स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए थे। लोअर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, राजेंद्र प्रसाद, सफीउद्दीन, इन्होंने क्या छोड़ दी थी, अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी, केस लड़ने छोड़ दिए थे। पीपल ने फॉरेन क्लोथ्स लेना बंद कर दिया था। पीपल स्टॉप बाइंग फॉरेन क्लोथ्स एंड देयर वाज पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। और पब्लिकली जाके उनके अंग्रेजों के जो कपड़े थे जो विदेशों से आते थे उनको जला देते थे। पिकेटिंग ऑफ लिक्विड शॉप वाज डन एट मैनी प्लेसेस। लिक्विड शॉप को बंद कर दिया गया था। असम में क्या हुआ था, स्ट्राइक्स करी थी, कहाँ पे, टी प्लांटेशन में स्ट्राइक्स हुई थी। और गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बैन कर दिया था, किसको, गवर्नमेंट बैन पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया गया था। एंड सीवियर रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ओवर न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर के ऊपर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन क्या लगा दी गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड महात्मा गांधी टू अर्ज अली ब्रदर्स टू रिमूव द पोर्शन ऑफ देयर स्पीचेस रिगार्डिंग वायलेंस। गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि भाई जो भी अली ब्रदर्स ने जो भी अपनी स्पीच में वायलेंस से रिलेटेड मैटर बोला है, पोर्शन बोला, उसको हटा दिया जाए। बट महात्मा गांधी अंडरस्टूड, महात्मा गांधी समझ गए थे दैट द गवर्नमेंट इज प्लेइंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वो समझ गए थे कि हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहती है और उसके माध्यम से ही ये लोग जीतना चाहते हैं। एंड ही डिड नॉट फॉल इनटू ट्रैप। और वो उन्होंने मना नहीं किया, वो उनके जाल में नहीं फंसे। देयर आफ्टर गवर्नमेंट केम डाउन हैवीली ऑन प्रोटेस्टर्स एंड मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया और जितने भी लीडर्स थे मोस्टली सबको अरेस्ट कर लिया। अब क्या होता है, ऑन 1 Feb 1922 गांधी जी सेड टू देम ही विल डिसाइडेड व्हाट टू डू और नॉट। उन्होंने बोला कि 1 फरवरी 1922 में हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जब सब सीडीएम के लिए रेडी थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी ने वो मूवमेंट ही वापस ले लिया। ही विड्रू
अब उन्होंने बोला कि ये मूवमेंट नहीं होगा, खत्म करो। अब बहुत से लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट जो उनका मेन कारण था कि जो मूवमेंट उन्हें कॉल ऑफ करना पड़ा, वापस लेने पड़ा, वो क्या था? चोरी चोरा मूवमेंट। चोरी चोरा मूवमेंट वॉज टेकन बैक ऑन 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था ये मूवमेंट। अब गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? वाई गांधी जी विद्रू NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। पहला, पीपल हैड नॉट फुली अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। पीपल को ना जो नॉन वायलेंस का तरीका है वो अच्छी तरह समझ ही नहीं आया था, इसलिए चोरी चोरा में इंसिडेंट हुआ और वो मूवमेंट बहुत ही वायलेंट हो गया था, है ना, बहुत लोगों की जान गई थी। वायलेंट मूवमेंट कुड बी इजिली सप्रेस्ड बाय माइटी कॉलोनियल रेजिम हु कैन इजिली मेक वायलेंस एज एक्सक्यूज फॉर डूइंग मास किलिंग्स। और है ना, वो चाहते थे कि हम वायलेंस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट वैसे ही मना कर दी भाई इतनी जो मास किलिंग हो रही है, वायलेंस हो रही है, तो उनके पास ये एक्सक्यूज रहेगा। तो चोरा चोरी में ऐसा इंसिडेंट हुआ था। दूसरा रीजन क्या था? द मूवमेंट वाज शोइंग साइंस ऑफ फटीग। और तीसरा रीजन क्या था? द इशू ऑफ खिलाफत वाज ओवर एज मुस्तफा कमाल दशा डिक्लेयर टर्की एज सेकुलर स्टेट। और खिलाफत का इशू भी खत्म सही हो गया था जब उन्होंने टर्की को एक सेकुलर स्टेट क्या कर दिया था? कंसिडर कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि खलीफा इशू तो इसी पे चल रहा था। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी को NCM क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। अब पॉजिटिव आउटकम्स क्या थे NCM के? यूनिटी थी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, बहुत से नंबर ऑफ लोगों ने, पीपल ने, मासेस ने पार्टिसिपेट किया था। और बेनिफिट किसको हुआ? इंडिजियस प्रोडक्ट जो लोग बना रहे थे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। फिर क्या होता है? फिर होता है एमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट। इसमें क्या था? महात्मा ने बताया ना बहुत से लीडर अरेस्ट कर लिए थे, उसमें से एक महात्मा गांधी थे। 1922 में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया था। अब देखो 2 चीजों में डिवाइडेड थी। एक तो वो लोग थे जो एंटरिंग इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल नोन एज प्रो चेंजर्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने एंट्री ले ली थी उनको हम प्रो चेंजर्स बोलते हैं। दूसरे क्या थे? कंटिन्यू टू बाइकट नोन एज नो चेंजर्स, जो बाइकट करने में ही विश्वास रखते थे, वही कंटिन्यू करना चाहते थे, उनको हम बोलते हैं नो चेंजर्स। अब प्रो चेंजर्स क्या थे? टू एक्सपोज बेसिक वीकनेस ऑफ दीज असेंबलीज एंड टू अरोज पॉपुलर एंथुसियाज्म। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन था? सियादास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमाल खान। ये चाहते थे कि हम काउंसिल में जाके ही चेंजेस लाएंगे। ठीक है, और ये क्या चाहते थे? हम बायकट करके लाएंगे सब कुछ। इसमें इसमें क्या चाहते थे? क्या काम हो? कंस्ट्रक्टिव वर्क हो। उसके अंदर क्या आना चाहिए? हिंदू और मुस्लिम के लिए काम हो, अच्छा काम हो। ठीक है, फिर अनटचेबिलिटी के लिए भी काम हो ताकि वो दुनिया से खत्म हो जाए। ज्यादा से ज्यादा स्कूल और कॉलेज खुलवाया जाए। टू पॉपुलराइज यूज ऑफ चरखा एंड खादी का यूज लोगों को ज्यादा बताया जाए। आश्रम सेटअप किए जाए लोअर क्लासेस के लिए, ट्राइबल्स के लिए। ठीक है, और फिर क्या हुआ 1923 में? ये था हमारा प्रो चेंजर्स का, नो चेंजर्स का। और प्रो चेंजर्स असेंबली में जाना चाहते थे। 1923 में क्या हुआ? सेशन कंडक्ट हुआ और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास इनके प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, गया सेशन हुआ था कांग्रेस में, गया में हुआ था 1922 में। 1923 में भी आपको बताया CR दास प्रेसिडेंट थे। और सिंपली स्वराजिस्ट पार्टी कब बनी? 1 जनवरी 1923 को। मोतीलाल उसके एक सेक्रेटरी में से थे। अदर लीडर्स कौन थे? NC केलकर, हुसैन शहीद और सुभाष चंद्र बोस थे। आप देखिए नवंबर में क्या होता है 1923 में? ये पार्टी है ना 42 सीट्स जी जाती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। और फुल मेजोरिटी कहाँ पे बनती है? वो सेंट्रल प्रोविंस में, CP में। ये कनॉट प्लेस वाला CP नहीं है, सेंट्रल प्रोविंस वाला CP है। उसमें फुल मेजोरिटी से इनकी पार्टी बन जाती है। अब क्या होता है? गांधी एंड्रोज द काउंसिल एंट्री प्रोग्राम ऑफ स्वराजिस्ट एट इंटीग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, फिर देखिए रिफ्ट आ जाते हैं, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। जो थे स्वराजिस्ट थे जो, उनके अंदर भी एक रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट आ जाते हैं। जो हमारी स्वराज वाली पार्टी थी ना स्वराजिस्ट, उसमें भी 2 लोग आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिविस्ट में कौन थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और केलकर। और इसमें कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये क्या करते थे? एडवोकेटिंग होल्डिंग ऑफ ऑफिसर प्लस प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू इंटरेस्ट। ये कहते थे कि हमें किसी भी कीमत पे हमें ना ऑफिस मिलना चाहिए, है ना, अच्छी पोस्ट पे मिलना चाहिए। वो एडवोकेट करते थे कि ऑफिस को कैसे अपनी पकड़ में रख सके और हिंदू इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये लोग काम करते थे। और इसमें क्या था? डिड नॉट वांट टू होल्ड ऑफिस अंडर गवर्नमेंट। जो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे वो गवर्नमेंट के अंडर ऑफिस मतलब होल्ड नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट के अंडर रह के काम करें अच्छी पोस्ट पर। और ये लोग क्या चाहते थे? हम गवर्नमेंट के अंदर रह के काम भी करेंगे और किसके लिए काम करें? स्पेशली प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नोट्स आप प्रॉपर्ली बना लीजिएगा और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।